जैसा कि रूस बिना किसी पेमेंट के समाधान के भारत को लगातार आवश्यक चीजें दे रहा है। अगर भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले स्थिति सामान्य है तो इसकी मुख्य वजह यह भी है कि मौजूदा समय में रूस भारत को दुनिया में सबसे सस्ता तेल बेच रहा है। वहीं भारत भी इस समय रूस के सस्ते तेलों का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहना चाहता और जैसा कि रूस ने कहा है कि भारत को जो भी चाहिए वह सब कुछ रूस देने के लिए तैयार है। लेकिन अब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खुद देश की सरकार मौजूदा हालात में रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के विरोध में खड़ी नहीं है तो हमारे देश की दिग्गज कंपनियां क्यों रूस को झटके पर झटके दिए जा रही हैं? पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अब देश की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी टाटा स्टील ने भी रूस में अपने कारोबार को समेटने का ऐलान किया है। यानी कि देश की सबसे दिग्गज टाटा कंपनी ने अपने स्टील कारोबार को रूस में 100% बंद करने का ऐलान किया है। और अब देश की ऐसी दिग्गज कंपनियों के फैसलों से खुद सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी हो चुकी है, क्योंकि अगर भारत की बड़ी कंपनियां धीरे धीरे रूस से अपना कारोबार समेटेंगी तो इससे रूस के साथ भारत की विदेश नीति प्रभावित होगी। हालांकि भारत के इन सभी दिग्गज कंपनियों का कारोबार कहीं न कहीं रूस के मुकाबले यूरोप और अमेरिका में ज्यादा फैला है। ऐसे में इन कंपनियों को यह डर है कि अगर उन्होंने रूस में अपना कारोबार जारी रखा तो यूरोप और अमेरिका में उनके सामने समस्याएं खड़ी हो सकती है। हालांकि टाटा स्टील, जिसने रूस में कारोबार को बंद करने का ऐलान किया है, वही टाटा कंपनी रूसी कोयले की सबसे बड़ी ग्राहक है। लेकिन अब यही टाटा कंपनी रूस से कोयला भी नहीं खरीदेगी। अब ऐसे में देखा जाए तो 2-4 सरकारी कंपनियों के भरोसे ही रूस और भारत का व्यापारिक संबंध टिका हुआ है। ऐसे में आवश्यक है कि अब सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, वरना रूस और भारत के $25 अरब के व्यापार का लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा।